अद्वैत विचार के माध्यम से ही समाज में एकता लाई जा सकती है, ये मानना था आदि गुरु आचार्य शंकर का, जिनका संपूर्ण जीवन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैश्विक एकात्मता के द्वारा समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। अद्वैत दर्शन ईश्वरीय दर्शन है जो पूरे विश्व को शांति, समाधान, एकात्मता प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति अद्वैत के अनुभव से जागृत हो। आचार्य शंकर की गुरुभूमि ओंकारेश्वर में वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को आचार्य शंकर प्रकटोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शंकराचार्य के जीवन दर्शन पर आधारित विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में दार्शनिक सत्य की ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व के रूप में मनाया गया, जिसमें अनेक संतों का दिव्य संगम रहा। भागवत डिस्क्राइब्स अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्ते। जब हम अपने विश्वविद्यालयों से स्किल सीखें और ऐसे सत्संग में आकर शास्त्रों का अध्ययन करके उचित विल को धारण करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड विल मेक द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया, विच विल टेक इंडिया एंड भारत टू बी द विश्व गुरु। अगर पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे विश्व के साहित्य में अगर कोई सबसे महान कथा, स्टोरी जो कि यथार्थ है लेकिन जिस तरीके से इसको लिखा गया है, अगर मानवता के इतिहास में कोई सबसे अद्भुत और महान कोई स्क्रिप्ट या स्टोरी या कथा हो सकती है तो वो है महाभारत। आचार्य शंकर प्रकटोत्सव समारोह में शंकराचार्य के जीवन दर्शन और अद्वैत वेदांत के संदेश पर आधारित संवाद सत्र, स्तोत्र गायन आदि विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मानधाता पर्वत पर आयोजित इस एकात्म पर्व के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया, उसकी आज आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को संरक्षित सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं दिखते हैं तो शंकराचार्य के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। संरक्षणार्थम पावन नर्मदा तट पर चल रहे एकात्म पर्व के अंतिम दिन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की उपस्थिति में देश विदेश के लगभग 500 युवाओं का शंकर दूतों के रूप में दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें IIT, IIM, MBBS जैसे विषयों में ग्रेजुएट युवा, यंग प्रोफेशनल्स, सेना के जवान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कलाकार, शोधार्थी सम्मिलित हैं। भगवान शंकराचार्य का युग आरंभ हो गया है, उनका अद्वैत का, वननेस का, एकात्मता का, और यही पूरे विश्व को शांति देगा। हमें केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को।
और ध्यान रहे, भारत की ये संस्कृति बची रही तो विश्व भी बचा रहेगा। पतंजलि के अनुसार कि शोक रहित समाज हम पैदा करें, हम वैसा समाज पैदा करें जो दृष्टा हो। अद्वैत वेदांत और आचार्य शंकर के विचारों से प्रेरित ये युवा अब शंकर दूत के रूप में एकात्म बोध के जागरण और अद्वैत वेदांत के प्रचार हेतु संकल्पबद्ध होकर वैश्विक वैचारिक पुनर्जागरण की शुरुआत करेंगे। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। आहार सेहत का आधार है। हम कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसी से निर्धारित होता है कि स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वस्थ रहने के लिए कैसा आहार लेना उपयोगी हो सकता है, आइए समझ लेते हैं।